किसान इस सृष्टि की सबसे नहीं था बंधुआ, सुनो एक भी जमीन नहीं थी। सुनो भाई, किसान था। भाई फिर कह लेना, मेरे को कह लेना, मेरी पूरी बात सुन लो। बाबा एक मिनट, आप तेरी बात जनसंघी नहीं बाबा इसे गंदा तो सुन लो, ठीक है। गऊ सुन लो इंसान भूखे मर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा तेरे को। बात करना बाद में। तू क्या पिया हुआ है? मैं दूध पी बाबा से बात करते हैं। दूध पी के आ रहा हूँ। बाबा छोड़ो इसको, बाबा बातचीत करें। जनसंघी गुंडे आ जाते थोड़ा इधर आ जाओ आप भी। देने के लिए। अच्छा भाई जनसंघी बाबा कहाँ से आए हैं? जनसंघी तू। कौन है? तेरी आवाज अरे मैं जनसंघी। आसमान किसान कौन सा कहाँ जाने का रास्ता किसान नहीं जानता। यहाँ से जाना- दिल्ली जाके करेगा क्या? अरे दिल्ली जाके वहाँ दिल्ली में जिनको स्वतंत्र दिल्ली में जिनको जाना चाहिए था उनको हमने चुन के भेज दिया बहुमत वो से। वापस भी- वहाँ सभी लोग नहीं जाएंगे। एक संसदीय क्षेत्र से 5 लाख लोग नहीं जाएंगे कानून बनाने के चलो मान लिए। लेते हैं। जिनको बहुमत से भेजना था उनको भेज दिया। वहाँ भीड़ करके किसान करेंगे क्या? बहुमत मेरी मुझे किसान नेता कोई समझा दे। वहाँ किसान जो है करेंगे क्या? दिल्ली जाने के सबके स्वतंत्र है, वो भी जा सकता है। मगर वो तुम यही क्यों बैठ गए? क्या किसान पुलिस को हटाना चाहिए। अरे पुलिस बस आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 से। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम लगातार 3 दिन से शाजापुर बॉर्डर पे आपको कवरेज दिखा रहे हैं किसानों की। और मेरे साथ कई किसान, कई नेता आए और यहाँ से चले गए हमारे साथ बातचीत करके। मेरे पास 2 महानुभाव हैं आज, इनसे जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये कहते हैं कि यहाँ पे जो बैठे हैं वो किसान हैं ही नहीं, तो इनको ऐसा क्यों लगता है, इनसे हम जानते हैं। जी कहाँ से आए हैं? मेरे गांव है बूढ़ी बाउल। बूढ़ी बाउल जी। मैं अखिल भारतीय यादव महापरिषद जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव हूँ। कृष्ण कुमार यादव जी। हाँ, मैं आज पहली बार आया हूँ। तो मैं यहाँ पे आया तो एक महानुभाव यहाँ पे भाषण दे रहा था, जो कट्टरपंथी मौलवी था। वो कह रहा था मोदी जी तेरे कब्र में पैर होंगे। हम उसको खुला चैलेंज दे रहे हैं यहाँ खड़े होके, अगर मोदी जी को कुछ कहेगा तो उसकी दाढ़ी यहीं उखाड़ दी जाएगी। और यहाँ ये किसान नहीं है, किसानों के तो नाम पे खाली वो है, पीछे राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं कि यहाँ बहुत ही बड़ा जो ये लगा रहा है क्या तंबू, इनके वहाँ काजू पिस्ता बादाम ये चल रहे। किसान कहाँ से खाएंगे काजू पिस्ता बादाम? किसान को तो एक प्याज रोटी मिल जाए तो उसी में खुश है। किसान कभी इतना लंबा धरना नहीं देगा। और ये किसान नहीं है, किसानों के नाम पे देश को वो कर रहे हैं। ये एक भी किसान नहीं है। तो आपको ऐसा लग क्यों रहा है, ये किसान नहीं? ऐसा लग रहा है किसान कभी ऐसी तैयारी करके चलेगा ना जो देश को खराब करेगा। इससे कितनी देश की वो हो रही है, कितनी जनता परेशान हो रही है, किसी ने इसका नहीं है। ये किसान होते तो 1 दिन या 2 दिन बैठ के हट जाते। किसान नहीं है, तो राजनीतिक रोटियां हैं, बाहर से इस पे मोटा पैसा आ रहा है। एक भी किसान नहीं है। तो आज आंदोलन, आज पहली बार आए हैं आप? नहीं, आंदोलन को मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। तो यहाँ सिर्फ शाजापुर बॉर्डर पे पहली बार? शाजापुर बॉर्डर पे मैं पहली बार आया हूँ देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। इससे पहले किस बॉर्डर पे गए? इससे पहले मैं कोई बॉर्डर पे नहीं गया, मेरे गांव में गया था। यहाँ से एक वैन गई थी और वो अनाउंसमेंट कर गई थी। मेरे गांव से कोई बंदा नहीं आया, कोई भी किसान नहीं आया। हम भी किसान के बेटे हैं, किसान का दुख दर्द समझते हैं, किसान के हितैषी हैं। लेकिन यहाँ किसान नहीं है। किसान सब खेत में काम कर रहे हैं, एक भी किसान नहीं। यहाँ सब पैसों के लिए है, जो भी है ट्रैक्टरों में पैसा मिल रहा है। हमें भी कह रहे हैं 500 रुपया लो, 1000 रुपया लो, यहाँ रहो ऐसे लो। तो हमें ऐसे लेना नहीं है, हम तो देखने आए थे। यानी कि यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो सारे किराए के लोग हैं? बिल्कुल किराए के लोग, एक भी किसान नहीं है। जैसे ये अदर स्टेट से, जो अदर स्टेट से भी किराए के ले रखे साहब, यहाँ के लेबर ले रखे है साहब। और जो ऊंची छवि में आएगा वही मोटे पैसे कमा रहा है यहाँ पे। ये तो खाली 400-500 रुपये में पड़े रोटी खा रहे हैं, और कुछ नहीं है। जी मैं एक बात और जान लेता हूँ आपसे। आप कह रहे हैं यहाँ पे किसान नहीं, चलो मान लेते हैं आपकी बात, किसान नहीं है अदर स्टेट से, चलो मान लिया। लेकिन जो किसान MSP के जो मांग कर रहे हैं, हमारा कानून लगा दीजिए, वो आपकी नज़र में क्या गलत है या सही है? नहीं, MSP मांग कर रहे तो गवर्नमेंट उस चीज़ को मान रही है ना। गवर्नमेंट ने 4 सदस्यों की जो बनाई थी टीम, उसको हम नहीं मान रहे। कोर्ट का फैसला है, उसको हम नहीं मान रहे। किसान कोर्ट का फैसला तो मानेगा ना, कोर्ट से ज़्यादा तो कुछ नहीं है। वो चीज़ तो माननी चाहिए ना। ये देश की छवि खराब करनी है। और मैं तो ये कहता हूँ, देश के जो बड़े नेता है या गवर्नमेंट है, पुलिस वाले को इतना वो कर दे, अगर ये सबके सोंट मारे और यहाँ से खदेड़े, क्योंकि देश का बहुत भारी नुकसान हो रहा है इसमें। तो यादव साहब ऐसा तो नहीं है भाई, यादव बेल्ट बहुत कम साथ है लोग,
तो आप भी जैसे उसी कैटेगरी में मान के चलते हैं, आप भी यादव हैं, नहीं है। तो अब ये सोच रहे नहीं, ये आंदोलन यादव बेल्ट कुछ ज़्यादा बीजेपी की तरफ, क्योंकि आपकी सारी सीटें बीजेपी की हैं लगभग, तो हम मानते हैं भी आपकी इधर बीजेपी की अच्छी, चलो तो उस हिसाब से देख रहे हैं या मानते हैं वास्तव में ये आंदोलन गलत है? ये आंदोलन बिल्कुल गलत है। ना तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, और ना ही मैं समाज पे इतना वो करता हूँ। समाज सही रास्ते पे चल रहा है तो मैं भी सही रास्ते पे चलूंगा, समाज गलत रास्ते पे चलेगा तो हम उसको पीछे छोड़ देंगे। तो एमएसपी कानून अगर लगा रहे या चलो कानून नहीं बने, तो आप क्या मानते हैं, मतलब क्यों जरूरी मान रखा है किसानों ने एमएसपी कानून बनना चाहिए? नहीं, एमएसपी कानून बनना चाहिए और होना भी चाहिए। एमएसपी लागू कर देगी गवर्नमेंट। अभी तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारे यहाँ पे 1400 रुपये बाजरा बिका, 1100 रुपये बाजरा बिका राजस्थान में, क्यों नहीं 2100 लिया? हरियाणा गवर्नमेंट ने 2150 रुपये लिया है, तो क्यों नहीं गहलोत सरकार ने लिया? भाई जब कांग्रेस इतना ही वो कर रही थी, यहाँ भी तो बाजरा लेना चाहिए। यहाँ आसपास के गांव इतने, एक भी किसान नहीं है। कौन से गांव के यहाँ पे? पुलिस को गो थोड़ा दिखा दिया जाए नज़ारा। हम यहाँ पे शाजापुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और साफ तस्वीर आप देख रहे हैं। हम लगातार 2 महीने से किसानों के बीच में हैं और हर उस जगह हम जाते हैं, चाहे वो डासा बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे शिंगू बॉर्डर हो, हम हर बॉर्डर पे जाते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं। तो जी मैं आपसे भी जान लेते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सत्यवीर यादव है और मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, राजस्थान का। राजस्थान का? तो राजस्थान के बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं। राजस्थान के मैं यहाँ देख रहा हूँ, हाँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से किसानों ने रोड को जाम कर रखा है, ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है। किस लिए ये रोड को जाम कर रखा है? जी किसान रोड पे बैठ के खुश नहीं है, इनकी मांग छोटी सी है, एमएसपी के कानून बना दीजिए, हम घर चले जाएंगे। क्या कानून बनाने से संकट टल जाता है? संकट टल जाएगा, कानून के हिसाब से ही आगे की फसल लोगों की खरीदी जाएगी। कानून जो बनाए हैं वो पहले कानून जान लीजिए, कानून है क्या, किसान क्यों भ्रमित है। कानून पहला तो है भाई किसानों को आजाद कर दिया, भाई कहीं भी बेचो, उसमें किसानों को दिक्कत क्या है? अडानी अमानी बड़े घरानों के हाथों में चली गई। भाई बड़े घराने कौन है? किसान जैसे अडानी है, अडानी बड़ा घराना है। क्या घराना है? वो किसान को से फसल थोड़ी खरीद रहा है, वो केवल स्टोर कीपर है। सरकार खरीदेगी एमएसपी पे, जो भी खरीदेगी वो केवल भंडारण के लिए रखेगी, उसमें एक भी दाना खराब होने का नहीं, सड़ेगा नहीं। दारू कंपनियों की चांदी हो रही थी अब तक, क्या बारिश के समय में एफसीआई के गोदामों को पूरा सड़ा दिया जाता था और उनको बेच दिया जाता था। अब वो ना तो खाने के काम आए, अन्न किसानों का इतनी मेहनत से कमा रहे हैं अन्नदाता, क्या किसान ये अपने अन्न का सही सदुपयोग सही हाथों में जाए तो कुछ उसको तसल्ली हो। लेकिन किसानों को ये दलाल बीच में लेकर के उस अन्न को सड़ा देते हैं। ना तो वो गऊओं को, अरे कम से कम इंसानों को नहीं खिलाते हैं तो गऊओं को खिलाओ। गौशालाएं इंतजार कर रही, बेचारी गऊएं मर रही हैं। जी बीजेपी सरकार ने कई स्टेटों में ये कानून लागू किया और वो किसान आज सड़क पे पड़े हुए हैं, उनकी फसल औने पोड़े दामों में बिक रही है। और कंपनियां हैं वो एक के पहले आप उनसे जैसे आलू की बात लेके चलते हैं, आलू की कुछ एक किसान ने आलू बेचे थे तो वो आलू 4 दिन लेट हो गए, उसने उसको कंपनी को दिए नहीं, कंपनी ने उस पर मानहानि का दावा ठोक दिया। तो कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूर नहीं बन जाएगा किसान? किसान बंधुआ मजदूर बन ही नहीं सकता। ना तो ये बंधुआ मजदूर रहा है, किसान एक सृष्टि की सबसे स्वतंत्र कौम है। सुनो सुनो, किसान इस सृष्टि की सबसे सुनो, एक भी किसान सुनो सुनो भाई, भाई फिर कह लेना, मेरे को कह लेना, मेरी पूरी बात सुन लो। आप तेरी बात जनसंघी नहीं बाबा, इसे गंदा तो सुन लो, ठीक है, गऊ सुन लो, इंसान भूखे मर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा तेरे को। बात करना बाद में। तू क्या पिया हुआ है? मैं दूध पी, बाबा से बात करते हैं, दूध पी के आ रहा हूँ। बाबा छोड़ो इसको, बाबा बातचीत करें। गुंडे आ जाते थोड़ा इधर आ जाओ आप भी। लेने के लिए। अच्छा भाई जनसंघी बाबा कहाँ से आए हैं? जनसंघी तू कौन है? तेरी आवाज अरे मैं आसमान से टपके हैं क्या? छोड़ो बाबा, मैं क्या आसमान से टपकूं? बाबा जो मुझे बताइए कहाँ से आए हो बाबा? मैं सीकर से आया हूँ। बाबा क्या लगता है, किसान बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? कहेगा किसान की 3 मुख्य मांग है। ठीक है बाबा। बिजली के जो कृषि के को बर्बाद करने के लिए जो कानून बनाए हैं वो वापस ले। ठीक है। एमएसपी की गारंटी दे। एमएसपी हर स्टेट में लागू करते हैं ये फसल से पहले। देखो भाई, हमारे राज ने 50 रुपया बढ़ा दिया क्विंटल पे। ठीक है बाबा। खरीदा 1 क्विंटल जाता नहीं उनसे।
तो उस तरह की एमएसपी से फायदा क्या? अब सरकार करिए, हम लिखित में देते, लिखित में तो 15 लाख का भी दिया था, रोजगार का भी दिया। में किसानों ने मना कर दिया साफ, हम एमएसपी कानून बनवा के जाएंगे। इन्होंने 1.5 साल को कहा था, 1.5 साल के लिए हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं, 1.5 साल के लिए। क्या फायदा? किसानों ने मना कर दिया, अभी मीटिंग चल रही है। नहीं, मान लिया 1.5 साल के बाद में कर देंगे तो हाँ, क्या गारंटी? बिल्कुल भाई ये तो एक भ्रम की पैदा कर रहे हैं कि हम देखो कमेटी बना लेंगे, कमेटी में अपने ही आदमी होंगे, वो इसी को 1.5 साल बाद में लागू कर देंगे। आज कितना किसान 2 महीने से परेशानी में है। और 3 बिल क्या है आपसे किसान बता दूंगा, 1 मिनट जनसंघी गुंडा तेरे को समझाऊंगा। एक मिनट यार, देखो मैं जान गया तेरे को। माइक पे बात करो। देखो बाबा, बात तो सीधी बात है भाई, ऐसा है सीधी। देखो बढ़ा के आ रहा हूँ, इनको 4 बजे लाइट आई थी, पानी बढ़ा के आ रहा हूँ। आप कहाँ आराम से देखो बाबा, आराम से बात करें। तुम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इसी तरीके से बात करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। बाबा इनकी बात का जवाब आप दे दीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं बता दीजिए। बाबा सुनिए पहले तो ये भाई साहब ये बता दे कि 3 कानून है क्या, मैं जवाब दूंगा। फिर वो है क्या और उसका किस सरकार चाहती क्या है, पहले बताओ आप। बाबा 3 कानून ये किसान है, बता देंगे। मैं बताऊं कि 47 से पहले तो हमारा अनाज के बदले ही वस्तु विनिमय होता था कि अनाज दे देते कुम्हार को, उससे गढ़ा लेते, बिल्कुल नाई को देते उससे हजामत बनवाते, कुम्हार को देते उससे गढ़ा लेते। सही है। अब और बाकी जितना अनाज था वो रेवेन्यू लगता था बहुत ज्यादा। सामंत शाही राज में बिल्कुल सही है। सारा अनाज ले जाते थे बिल्कुल सही है। और खाने तक पूरा नहीं रहता, नहीं देते थे। आज़ादी के बाद में जो ही लगान खत्म हुआ तो कुछ अनाज जो उनके पास सरप्लस हुआ वो बचना शुरू हुआ। बिल्कुल सही। बचना हुआ तो ये किसानों ने मांग उठाई कि भी इस अनाज की कोई व्यवस्था हो। तो 55 में एपीएमसी मंडियों की स्थापना हुई कि भाई ये आपका अनाज कोई औने पौने दामों में नहीं खरीदेगा और भंडारण पे भी रोक लगी कि भाई इससे ज़्यादा आप करोगे तो आप पे मुकदमा भी होगा, ये होगा। और जब भाव अचानक जंप मारता तो सरकार ध्यान देती और उनको पकड़ती थी जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए। इसके ऊपर एक कानून था भाई, जमाखोरी जिसके पास भी मिली उसको सीधी 3 साल की सजा। उसके बाद में देश की आबादी बढ़ती गई और अनाज की जो ही किल्लत आई तो शास्त्री के टाइम में हरित क्रांति आई। बिल्कुल। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा अगवा जो हिस्सा था वो नहरी क्षेत्र का था, पंजाब और हरियाणा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे गेहूं पैदा किए, उनको सरकार की ओर से सब्सिडियां मिली, खाद बीज कीटनाशक इन सब पे मिली, अनाज का भंडारण हुआ उनके पास। तब सरकार पर ये प्रेशर बना कि भाई इनको आप एक न्यूनतम एमएसपी हम कोई वैसे नहीं मांग रहे हैं, कम से कम, और वो सरकार ही तय करती है, किसान एमएसपी तय नहीं करता है, उस पे सरकार खरीदे। और वो अनाज सरकार अकाल हो या ऐसी आपदा हो उसमें गरीब है, बीपीएल है या अन्य है जो भी तबका है उसको वो सस्ती रेट पे दे। देश में एक इंसान भूखा मरे नहीं। बिल्कुल सही बात है। अच्छी थी स्कीम ये, बहुत अच्छी। अब इसके उलट ये हो रहा है कि एपीएमसी खत्म करो, मंडी सिस्टम खत्म करो। बाबा इतना ज्ञान लिया कहाँ से आपने, ये बता दो। यही बैठे बैठे सीखते हैं। ठीक। अच्छा बाबा नाम क्या है आपने? प्रताप नाम है। चलो बाबा बताइए क्या कह रहे थे आगे। मैं ये कह रहा था अब ये इन्होंने ये किया है कि जैसे मंडी थी, सारे देश में भी मंडी सिस्टम नहीं है, अलग अलग सिस्टम है। मंडी के पास जो रेवेन्यू आता उससे सड़कें बनती थी और वो सड़कें गाँव के लिए और खेतों के लिए बनती थी। मंडी 2 साल में टूट जाएंगी सारी। मंडी अपने आप ही खत्म होगी क्योंकि जो कॉरपोरेट घराना जो खरीदेगा उसने इस कानून में है कि उनका टैक्स नहीं लगेगा। इस कानून में यह भी है कि वो अगर 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है तो वो 10 तक तो बेचना उसका वैध है, कानूनी है। बिल्कुल। तो आप बताइए 2000 रुपया गेहूँ, 1700 रुपया गेहूँ इसी हालत में, तो वो 3400 में बेचेंगे तो गरीब मरेंगे क्योंकि मंडी खत्म होगी, एफसीआई खत्म होंगे। बिल्कुल। तो अपने आप ही सीधा नीचे के तबका है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये किसानों की मांग ये है कि एक कानून एमएसपी का बना दीजिए, हमारे एमएसपी का तो कानून बना दीजिए, इन तीनों कानूनों को वापस ले लीजिए, यानी कि किसान का भला चाहते हो। और फिर अगर आपको इन्हीं कानूनों को मान लो जिस तरह से लागू कर रहा है तो उसमें कृषि विशेषज्ञ
किसान यूनियनों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि ये बराबर की संख्या में बैठे हैं, और जिससे किसानों को लाभ हो या देश की उन्नति का कोई रास्ता निकले तो वो करे। कहाँ दिक्कत है, किसान को कोई अड़चन नहीं है इसमें। ये है सबसे बड़ी बात बहुत अच्छी बोली है बाबा ने जी। मैं आपसे सरल शब्दों में जानूंगा, जिस तरीके से बाबा ने अपनी बातचीत रखी है, आप ये बताइए, एमएसपी कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, एमएसपी की कोई डिमांड नहीं है, तो क्यों लगता है आपको? अच्छा, यदि एमएसपी की डिमांड नहीं है तो फिर डिमांड है क्या? मैं ये जानना एमएसपी का कानून ही चाहते हैं, यहाँ पे बना दीजिए, तीनों कानून रद्द कीजिए। तो जो बाबा ने बताई ये हालत हो जाएगी लोगों की। ठीक है, सरकार जो भी है अभी वर्तमान में, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, उससे अलग हटके है तो भारत के लोग सारे किसानों घर से ही गए हैं, क्योंकि ये तो उद्योग तो अब लगे हैं, कुछ 100-200 साल से ही चल रहे हैं उद्योगों पर आधारित व्यवस्था हमारी जीवनचर्या। लेकिन उससे पहले कैसे थे? खेती किसानी पर आश्रित थे सभी। तो ये जो भी गए हैं, चाहे रक्षा सेवाओं में गए हों, चाहे डिफेंस में गए हों, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं में गए हों, जो भी हमारी सहायता के लिए गए हैं, और सरकार हमने बनाई है, लोगों ने, सब किसानों ने ही बनाई है, क्योंकि सबके पास खेत थे, सब किसानी करते थे। उन्होंने ही भेजे कि भाई ये व्यवस्था संभालने के लिए हम सरकार बनाएं और हमारे हित के काम करें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और कर लेता हूँ। जो बड़े बड़े गोदाम बनाए गए थे स्टील के, हमारे नज़दीक भी है, बहुत बड़ी बात है। मैं 2 शॉर्टकट शब्दों मुझे बता दीजिए, आज से 4 साल पहले स्टील के वेयर हाउस 1,000 एकड़ में कैसे बना दिए गए? क्या सरकार की पहले से सोची समझी चाल थी ये? अच्छा, ये जैसे ही किसी सभ्यता का या किसी हम बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आधार जमीन सबसे पहली आवश्यकता है। यानी कि कानून आज से 4-5 साल पहले इन्होंने मतलब सोच लिया था दिमाग के, यहाँ के किसानों पे हमने ये कानून बनाना। कुछ भी, ये सृष्टि जब रचना होती है ना, माइंड पहले काम करता है, पहले मनन होता है, चिंतन होता है कि क्या करना है हमें समाज के उत्थान के लिए। हमने संसद बनानी है, संसद बना के क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। फिर ऐसे कोई व्यक्ति तो चला नहीं जाएगा कि जबरदस्ती जाके कानून बना देगा। कानून बनाने के लिए जैसे 5 लाख का संसदीय क्षेत्र है, मिनिमम 5 लाख लोग या कुछ जो भी लिमिट है, इतने लोग अपनी इस बहुमत से चुन करके भेजेंगे, क्योंकि सभी चुन के तो कानून बना नहीं सकते सभी लोग। किसान ये भी कह रहे हैं प्रजातंत्र भी खतरे में है। प्रजातंत्र खतरे में कैसे है जब वहाँ जो बैठाए गए हैं? किसान ये भी कह रहे हैं कि रेल बेच दी, सब कुछ। बाबा क्या क्या बेच दी? देखिए, ये इनका तर्क जो है, जो कानून पास करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं इस कानून से किसान को लाभ मिलेगा। यही तो सरकार कह रही है और कुछ नहीं। और यही आप बोल रहे हैं। अब किसानों को निश्चित रूप से यही बात इन कानूनों को लागू होने से लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा। नहीं, जहाँ मैं कह रहा हूँ ठीक है। कि रोडवेज थी तो सरकार ने कहा कि भाई यात्री बढ़ रहे हैं, हम प्राइवेट पैरेलल एक और व्यवस्था करते हैं आपकी। ट्रेनों की भी अच्छी लगी, रेलवे स्टेशन। हाँ, अच्छी लगी हमें कि भाई ठीक है यार, अच्छा है, सवारियों को सुविधा मिलेगी। लेकिन इसमें देखिए कि रोडवेज बंद होगी तो रोडवेज में 2 कर्मचारी रहते हैं, कंडक्टर और एक ड्राइवर। उनकी वेतन है 70,000 रुपये। प्राइवेट में चलने वालों को पूछ लो, गुजारा भी नहीं हो पाता, 10,000 से ऊपर नहीं देते। रोडवेज वाले भी सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठे। इसकी वजह यही बता रहा हूँ, इसी तरह ये करेंगे। जैसे APMC खत्म होगी, इनकी प्लानिंग है वो बहुत भारी है। एक मिनट, हाँ। मुझे एक बात बताओ, सरकार किसी गैर की नहीं है कि अंग्रेजों ने आके यहाँ ठोप दी हमारे ऊपर। सरकार हमने चुन के भेजी है, और जो खर्चा सरकार को चलाने में राष्ट्र भुगत रहा है, और जो फ्री में सेवाएं दी जा रही है लोगों को, चाहे अन्न हो, लोगों से 20-22 रुपए जो भी MSP पे खरीदी की जा रही है और सरकार उसको फ्री में बांट रही है, तो वो घाटा प्लस जो सरकार चिकित्सा कर रही है लोगों को वो घाटा, प्लस जो सरकार डिफेंस जितनी हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, चारों तरफ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खड़े हैं हमारे बच्चे, हम किसानों के बच्चे, उनकी तनख्वाह ये कहाँ से आएगी भाई? मेरे को ये बता दो, मेरे को ये बता दो, कहाँ से आसमान से टपकेगा? तो पहले यदि हम नहीं देंगे, पहले भी सरकारें, यदि हम नहीं देंगे तो कौन लाएगा? हम विदेशों से उधार ले लेके कब तक खाएंगे? तो हम क्यों नहीं अपने दम पर अपने जितना कमाते हैं उसमें से ये खर्चा चलाएं? क्यों धोनी मत से बिल अपने जो भी सरकारी, मैं सरकारों को कोई भी कट कर घेरता हूँ। ये जो कानून है, ये किसान बोल रहे हैं कि ये बैकडोर से लेके आ गया है, कोरोना का एक षड्यंत्र। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना का सबको पता है, ये वैश्विक महामारी है, ये
किसानों ने या यहाँ के लोगों ने या प्रधानमंत्री ने पैदा नहीं किया है। और ये भूल जाएं, जो भी षड्यंत्रकारी हैं वो भूल जाएं मोदी अकेला है या इस राष्ट्र का नायक अकेला है। वो बहुमत प्राप्त करके लोगों का तब गया है वहाँ, वो अकेला नहीं। एक भी सांसद 2 लाख सिग्नेचर लेके वहाँ किसी को दिखाना कोई मायने नहीं रखता है। एक सांसद की वैल्यू 5 लाख सिग्नेचर से ज़्यादा है। वो कोई बात कहता है तो कुछ महत्व रखता है। और संसद में बहुमत से कानून बनते हैं। ऐसे हंगामा करने से कानून की कोई वैलिडिटी नहीं है। हंगामे से कैसे कानून पास कर लेंगे? कानून यदि पास करवाना है तो धैर्य रखो। किसान धैर्यशील है, वो भूमि का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है और वो खिलाना जानता है। इसलिए यदि धैर्य है किसानों को तो वो अपने खेतों में काम करे, पुरुषार्थ करे और मौका ले। यदि लोग सहमत हों, गांव-गांव में जाएं, अपने फेवर में लेके भी ये कानून खराब है, बहुमत लेके आए और कानून बदले, मनचाहे जैसे बनाए। दिक्कत क्या है? किसान बोलते हैं एक बार कानून जो बन गया ना वो कभी दोबारा नहीं होता है और किसानों को भी पता है और आपको भी पता है। किस कानून बन गया कौन कहता है? ये लोकतंत्र है माय डियर, लोकतंत्र में कभी भी बदल लो आप बहुमत से। आज कानून बनाया है, कल बदल लो। अरे भाई, सरकार चलाने वाले हम हैं, हमारे बच्चे हैं, वो क्यों नहीं बदलेंगे भाई? लोगों के हित की जो कानून है, लोगों को संकट से निकालने के जो कानून है, वो क्यों नहीं बदलेंगे? तो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, घबरा रहे हैं। अरे हम सदियों से कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जो मान लो मैं कहीं नौकरी में लग गया, मेरा बच्चा, मैं बूढ़ा हो गया और मेरी खेती डमाड़ी नहीं जा रही, मैं दूंगा कि नहीं किसी को बटाई पे? बटाई देना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हवा बना रखा है। अरे क्या बेतुकी बातें हैं। हम जो काम सदियों से कर रहे हैं। अरे भाई कोई जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टिंग, कोई जबरदस्ती किसानों पे कोई जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा है। किसान स्वतंत्र है, सदा स्वतंत्र रहेगा। अपनी फसल बेचने के लिए कराने हैं ये तो चलो ठीक है। सरकार देखिए, ये जो बता रहे हैं थोड़ा जनवादी, ये जो जनतांत्रिक सरकार का मूल दायित्व है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, ये जनता को वो दे। पुलिस ने नहीं, उसमें टैक्स कुछ नहीं लगता है, टैक्स आता बहुत है। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पुलिस ने कर रखा, खड़ी रहे हो। तुम अपने घर जाओ और रास्ता नहीं जानते हो। किसान कौन सा रास्ता नहीं जानता है? मुझे ये बताओ, किसान कौन सा कहाँ जाने का रास्ता नहीं जानता? यहाँ से दिल्ली जाके करेगा क्या? अरे दिल्ली जाके वहाँ दिल्ली में जिनको जाना चाहिए था उनको हमने चुन के भेज दिया बहुमत से। वहाँ सभी लोग नहीं जाएंगे। एक संसदीय क्षेत्र से 5 लाख लोग नहीं जाएंगे कानून बनाने के लिए। जिनको बहुमत से भेजना था उनको भेज दिया। वहाँ भीड़ करके किसान करेंगे क्या? मुझे किसान नेता कोई समझा दे, वहाँ किसान जो है करेंगे क्या? दिल्ली जाने के सबके लिए स्वतंत्र है, कोई भी जा सकता है। मगर तुम यही क्यों बैठ गए? क्या किसान पुलिस को हटाना चाहिए। बस सर, यहाँ कुछ किसान हैं, किसानों से जानते हैं। कुछ बीच में डिस्टर्ब हो गया था, 1-2 किसान थे या पता नहीं। किसान नहीं थे, बीजेपी का एजेंट थे। ये 1-2 जो बोल रहे थे बीजेपी का एजेंट थे, मोदी का गुलाम है ये जो बोल रहे थे। ये आरएसएस का है, ये किसान नहीं था जो बोल रहा है। जो किसान तो हम जो यहाँ बैठे हैं रोड पे। बिल्कुल हाँ, और कानून वापस करना पड़ेगा मोदी को, नहीं तो मोदी की खाट खड़ी कर देंगे। किसान जाग गए, किसान जाग गया, कानून वापस लेना पड़ेगा मोदी को। किसान जाग गया है, कानून वापस लेना पड़ेगा मोदी को। तो जी बाबा मुझे एक बात बता दो, कितने दिन से बैठे हैं यहाँ पे? यहाँ पर हो गया हमें 35-36 दिन, 41 दिन हो गया हमारे यहाँ बैठे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे अभी जो किसान थे वो बोल रहे थे, वो किसान नहीं थे। चलो, वो आरएसएस के थे, मोदी के थे, वो किसान नहीं है। तो आपके बीच में हमारे तो मोहर लग रही है भाई साहब, उसके मोहर थोड़ी लग रही है। ये आरएसएस का है, भेजे जाते हैं, ये भेजे जाते हैं, बाहर से भेज देते हैं, यहाँ के वो करते हैं। ये इतना शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, इसमें किसी बताओ कितना शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, कोई बुराई थोड़ी है। तो अब ये तो कुछ पैसे लेके आए हुए लोग हैं, ये तो ऐसे आते रहेंगे साहब। बाबा क्या लगता है 26 जनवरी नजदीक आ चुकी? जाएंगे आज आपकी, हाँ जाएंगे, 500 ट्रैक्टर जाएगा यहाँ से 26 जनवरी मनाने के लिए। 26 जनवरी सबकी है, मोदी की और अमित शाह की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है 26 जनवरी। हाँ जाएंगे, डंके की चोट जाएंगे।
आज आपकी मीटिंग चल रही है किसानों की, जी। क्या लगता है कुछ फैसला हल निकलेगा? ये तो पता नहीं, वो लोग बैठे हैं बड़े आदमी, हमारे अभी जनता है। 13 दौर की बैठक हो चुकी है, अब क्या लगता है ये आखिरी जो दौर की बैठक चल रही है आपकी, इसमें कुछ लग वो रहा तो है? हमारे लीडर करेंगे फैसला, जो बैठे हैं 40 आदमी, हमें तो क्या पता, वो कहेंगे उसके उनका यानी कि अनुसार दिल्ली का करेंगे। पूरा अटल इरादा कर लिया हमने। हाँ जी पक्का, 26 जनवरी मनाएंगे। 26 जनवरी हमारी नहीं है, किसी बाप की नहीं है, शांतिपूर्ण। पूरे हिंदुस्तान की शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण। क्यों? कोई हल्ला नहीं, शांतिपूर्वक कोई मनाएंगे, गुल्ला नहीं। दिल्ली जाएंगे। कोई हल्ला नहीं गुल्ला नहीं, शांतिपूर्ण 26 जनवरी सबकी है, मोदी की अमित शाह की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है 26 जनवरी। फैसला तो करना पड़ेगा ना, आखिरी में फैसला तो करना पड़ेगा। वो जनता सब किसान भाई है, सब इनके किसानों के साथ है, हम भी किसान हैं। ये तो फैसला करना पड़ेगा उनको। जनता जनार्दन जी हर मतलब 26 तारीख को हमें दिल्ली जाना ही जाना है। और मोदी के बाप का घर नहीं है वो हम भी स्वतंत्र हैं, हमारा भी देश है, हम वहाँ जाएंगे और अपने ट्रैक्टर लेके जाएंगे। ट्रैक्टर लेके पूरा इरादा है। तो हमारे साथ ये देख लीजिए किसान, अच्छा जोश है इनमें, और मोदी जी तक शायद ही इनके बात पहुँचे, और इन्होंने कहा भी है अगर मोदी जी आप शीशे की दीवार में होंगे, शायद आप तक हमारी बात सही तरीके से नहीं पहुंच रही होगी, तो शायद हमारी बात उन तक पहुंचे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।